कथा धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब कथा आती है मनु शत्रुपा के बच्चों की। पहली बेटी आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति से हो जाता है। दूसरी बेटी देवहूति थी, उनका विवाह कर्दम ऋषि से होता है। ऐसा कहते हैं कर्दम ऋषि एक दिन तपस्या करते थे तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए। कर्दम ने ब्रह्मा जी से पूछा कि मैं हूँ तो ऋषि, जंगल में रहता हूँ, तपस्या करता हूँ, आप प्रकट भी हो गए, लेकिन मेरा मन है ऐसा कि मैं गृहस्थी बसा लूँ। तो क्या जब मैं गृहस्थी बसाऊँ तो परमात्मा मुझे मेरे जीवन में आएंगे? ब्रह्मा जी ने कहा कर्दम, भगवान को गृहस्थ और गृहस्थी बहुत अच्छे लगते हैं, आएंगे। परसों मनु शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति का प्रस्ताव लेकर तुम्हारे पास आएंगे, तुम स्वीकार कर लेना। और ऐसा कहते हैं देवहूति का विवाह कर्दम से हो गया और ब्रह्मा जी की आज्ञा से उन्होंने कहा अब तुम संतान पैदा करो। प्रजा सृजेति भगवान कर्दमो ब्रह्मणः उदिताः, ऐसा लिखा है। उनकी संतानें होती गईं, संतानें होती गईं। तो आकुति का विवाह स्वरुचि नाम के प्रजापति से हुआ। अब देखिए ये जो तीसरी बेटी थी प्रसूति, आकुति देवहूति प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष राज से किया गया। और ऐसा कहते हैं भागवत में लिखा यत आपूरितम जगत, इनकी संतानों से फिर सारा संसार भर गया। भागवत में कर्दम ऋषि और देवहूति की गृहस्थी के लिए एक श्लोक आया है। आज हम धीरे धीरे कथा के समापन की ओर चल रहे हैं देवियों और सज्जनों, तो हम इस पर थोड़ा विचार करते चलें कि ये क्या कहता है श्लोक। श्लोक कहता है इनकी गृहस्थी कैसी थी। शारीराः मानसाः दिव्याः वैयासे ये च मानुषाः, ऐसा लिखा है गृहस्थी के लिए। भौतिकाश्च कथम क्लेशाः बाधन्ते हरि संशयम। अब इस शब्द को पकड़ना, बाधन्ते हरि संशयम। उनकी गृहस्थी कैसी थी? श्लोक का अर्थ है जो हरि आश्रित है उस गृहस्थ के लोगों को शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा दैविक और चौथा भौतिक दुख कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं। शब्द को बारीक पकड़ना, दुख कैसे कष्ट पहुंचा सकते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि दुख नहीं आएंगे। भाई हम मनुष्यों के जीवन में 4 तरह के दुख आते हैं, शारीरिक, मानसिक, दैविक और भौतिक। भौतिक भी दुख है। अपने पड़ोसी रिश्तेदार ने बड़ी कार खरीद ली, अपनी छोटी रह गई, ये भौतिक दुख है। ये बैठा थाले का दुख है। उनका बच्चा बड़े स्कूल में चला गया, अपना नहीं गया, ये भौतिक दुख है। होता है दुख। गर्मी के टाइम बैठ जाओ पंखे के नीचे, कथा में बैठना न मिले, भौतिक दुख है। जिन लोगों को 3 घंटे बैठने की आदत नहीं, वो सोफे पे कभी इधर हिलेंगे कभी उधर हिलेंगे, ये कौन सा दुख? ये भौतिक दुख है। कई तरह के दुख, लेकिन 4 दुख कष्ट नहीं पहुंचाएंगे। दुख तो आएंगे, दुख आना और दुखी होना ये एंटायरली डिफरेंट, मतलब ये पूरी तरह से अलग बात है। भगवान भी कहते हैं देखो भाई मैं अवतार लेता हूँ तो दुख तो मेरे जीवन में भी आते हैं, लेकिन मैं दुखी नहीं होता। तो हम आज की कथा से ये सीखें कि दुख तो आएंगे। आप कितने दुखी होते हैं उससे उस दुख की साइज तय होती है। तो दुख आना और दुखी होना 2 अलग अलग बातें। भौतिकाश्च कथम क्लेशा बाधन्ते हरि संशयम। किसको नहीं होगा? जो हरि संशय है, जिसकी गृहस्थी हरि आश्रित है, जिसकी गृहस्थी हरि आश्रित है। कितनी बढ़िया बात है। हमारे घर में पैट्रोनेज किसका होना चाहिए? हमारी गृहस्थी पर हाथ किसका होना चाहिए? भगवान का। अगर हमारी गृहस्थी भगवान के आश्रित, आज भगवान के आश्रित नहीं है, आज
बहुत सारी चीज़ों में हम मान लेते हैं कि बच्चे बहुत अच्छे पढ़ें तो खुश, बच्चों की शादी अच्छा है तो खुश, बच्चों पैसा आ जाए तो खुश। इन सब बातों का भी महत्व है, लेकिन हम इस पर टिके ना, इसका ही आश्रय न बनाएं। हमारी गृहस्थी हरीश संचयम होना चाहिए, भगवान के संशय में होना चाहिए। देवियों और सज्जनों, जिसकी गृहस्थी, हम लोग क्या करते हैं घर गृहस्थी में, अगर कोई परेशानी आए तो कभी इधर सॉल्यूशन ढूंढते हैं, कभी उधर सॉल्यूशन ढूंढते हैं। कहाँ ढूंढोगे आप और कब तक ढूंढोगे? आपको खुद ही समझाना पड़ेगा कि दुख तो आएंगे गृहस्थी में, दुखी नहीं होना है। ऐसा हुआ कि एक पति पत्नी का जोड़ा एक मॉल में गया, बड़ी दुकान में कुछ खरीदने। एक छोटा सा बच्चा भी था गोदी में, 2 साल का बच्चा था। तो पत्नी ने अपने पति से कहा, इस बच्चों को संभालो, मैं अंदर से दुकान से सामान लेके आती हूँ, और देखना ध्यान से संभालना, रोए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल मत रोना। और चली गई। बच्चे की कमाल करते हैं, बच्चे को मालूम पड़ा कि माँ गई है तो रोना शुरू कर दिया। बच्चे भी बहुत कलाकार होते हैं। अच्छा, बाप लोगों को बच्चे रखना थोड़े कम ही आते हैं, ये तो माई हैं जो रख रही हैं 6-6 महीने। बच्चा रात को रोता है, माँ उठती है। आप कभी देखना, किसी बाप के हवाले कर दो किसी बच्चे को तो 6 महीने में ही उसका गला घोट दे। कोई माँ जगती है। और बच्चों को पता लग गया माँ गई तो और रोना शुरू किया। तो उसके बाप ने कहा, शांति रख मांगी लाल, अभी आ जाएगी। वो और रोए, धैर्य रख मांगी लाल, वो अभी आ जाएगी। वो और रोए, अरे मांगी लाल हैव पेशेंस, डोंट लूज टेम्पर, धैर्य रख, शांत हो जाओ। वो शांति नहीं हो, रोए जाए, मांगी लाल शांत हो जा, मांगी लाल गुस्सा नहीं करना, वो चिल्लाए जा। एक मैडम दूर से इन बाप बेटे की बातचीत का दृश्य सुन रही और देख रही। 15 मिनट बाद वो पत्नी आई, देखा बच्चा रो रहा, लिया हाथ में, बच्चा चुप हो गया। बोले, देखा कोई काम ठीक से नहीं कर सकते, बच्चा तक नहीं रख सकते। अच्छा, ये पत्नियों को बच्चों की आड़ में पति को डांटने की कला बड़ी गजब की आती है। कई तो इसी चक्कर में निपटाती रही, और डांट पड़ी उसको, बेचारा सुनता रहा। क्या कोई तो काम ढंग से रखो, देखो रुला दिया, मेरी गोदी में चुप हो गया। पत्नी डांट रही तो वो जो मैडम दूर से वो दृश्य देख रही, वो पास में आई और उन्होंने कहा, बहन जी आप अपने पति को डांटे जा रही, पर मैं 10 मिनट से देख रही हूँ किस धैर्य से आपके पति आपके बच्चे को संभाल रहे हैं। और आपका बेटा ये मांगी, कितनी धैर्य से, शांति रख मांगी लाल, गुस्सा नहीं करना मांगी लाल, धैर्य रख मांगी लाल, सब ठीक हो जाएगा मांगी लाल। और आपका बेटा मांगी लाल रोए जा रहा है, आप अपने ही पति को डांट रही हैं। तो उस पत्नी ने वो मैडम को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, मैडम मांगी लाल मेरे बच्चे का नहीं, मेरे पति का नाम है। वो मांगी लाल खुद को ही समझा रहा था, धैर्य रख मांगी लाल, शांति रख मांगी लाल, सब ठीक हो जाएगा मांगी लाल। जिन मांगी लालों ने खुद को समझा लिया, उनकी गृहस्थी आराम से निपट जाएगी। हाँ, ताली बजा लीजिए, आपकी क्या दिक्कत। आपको आपके अलावा न तो कोई शांत कर सकता है और न ही आपके अलावा आपको कोई अशांत कर सकता है। इसलिए देवियों और सज्जनों, परमात्मा के भरोसे अपनी गृहस्थी। आज का सूत्र क्या है? संयम। कौन सा संयम गृहस्थी में होना चाहिए? अपना परमात्मा के प्रति भरोसा कभी टूटने मत देना, ये बहुत बड़ा संयम है। हम लोग विचल जाते हैं, हम लोगों को लगता है, विचलित हो जाते हैं, भगवान है कि नहीं है, कितना माने के। रखो भैया, उनको अपने साथ रखो। इसलिए हमारे यहाँ तो भक्तों से कहते हैं और भक्तों के लिए भी कहते हैं, आपने गृहस्थी बसाई है तो कहीं न कहीं परमात्मा की स्वीकृति है। एक गृहस्थ को, खास तौर पे जिसकी गृहस्थी भगवान हो, उसको हर समय खुशहाल रहना चाहिए। उदास मत होइए देवियों और सज्जनों, खुश रहें, खुश रखें। जो भक्त होता है वो सबके बीच में रह के भी अलग रहता है। आप देख लीजिए, जैसे कमल का फूल पानी में है लेकिन अलग है। अगर आप भक्त हैं तो दुनिया में सब चलेगा, लेकिन आप विचलित मत होना। आज ये ग्रंथ आपको यही सिखा रहा है, हर समय खुशहाल रहना। कोई हमसे सीख ले।